हेलो स्टूडेंट्स, हाय। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। यहाँ पे हम लोग होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर टीजीटी, पीजीटी, DSSB, LT ग्रेड। यानी कि होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सब में ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है आहार एवं पोषण भाग 2। भाग 1 जो है हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा कर के चैनल पे देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन के गैर पोषणीय घटक क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेसे या रफेज, बी है जल, सी है वड़ यौगिक, डी है सभी। तो हमने अपनी आप लोगों से हमारी बात हो चुकी है पोषणीय घटक के बारे में। पोषणीय घटक क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स। और यहाँ पे बात की गई है गैर पोषणीय घटक की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है रेसे या रफेज, बी दिया है जल, सी वड़ यौगिक, डी सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। हम लोगों ने पोषणीय घटक की बात करी थी। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को जितना पोषणीय घटक की ज़रूरत होती है उतने ही रेसे या रफेज की भी ज़रूरत होती है। रेसा क्या करता है? हमारी बॉडी को में जो भी हम पचाने का काम करता है, जो भी खाते पीते हैं उनको पचाने का काम करता है, इसलिए रेसा भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रेडजील टेस्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, बी भोजन में प्रोटीन का अनुमान, सी भोजन में वसा का मूल्यांकन, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भोजन शरीर में कौन सा कार्य करता है। इसे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताया हुआ है, हमारी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक, बी सामाजिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है। जैसे हम लोग जब साग भाजी खाते हैं तो उसमें रेसे वगैरह होते हैं, तो रेसा जो है पचता नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में क्या है कि काफ़ी जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें पचने में सहायक होता है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारे बॉडी में अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार होते हैं वो जब सरल आहार में टूटते हैं तो उस टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आधारीय चयापचय, बी आत्मसात्करण, सी पाचन, डी आहारिकी। इसका आंसर हो जाएगा आधारी चयापचय। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा कितने खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 खाद्य वर्ग की, बी 5 खाद्य वर्ग की, सी 7 खाद्य वर्ग की, डी 11 खाद्य वर्ग की। तो हम लोगों ने 5 खाद्य वर्ग के बारे में तो पढ़ा है, ICMR ने 5 खाद्य वर्ग के बारे में बताया है और यहाँ पे बात की गई है एम.एस. स्वामीनाथन की। एम.एस. स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्ग के बारे में बताया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम लोगों ने जब पोषण के बारे में पढ़ा है तो पोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं, तो पोषण की 2 स्थितियाँ होती हैं, हमने पढ़ा है। पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अच्छी और बुरी, बी अपर्याप्त और पर्याप्त, सी कुपोषित और अतिपोषित, डी अनुकूलतम और अल्पतम। तो इसका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुकूलतम और अल्पतम। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है किण्वन से क्या बढ़ता है। तो ए है पाचनशीलता, बी है कैल्शियम, सी है विटामिन ए, डी है कुल प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाचनशीलता।
पाचनशीलता। तो किण्वन क्या होता है, हम थोड़ा सा किण्वन के बारे में आप लोगों को बता दें। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो छोटे छोटे सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है सरल कार्बनिक यौगिक में टूट जाते हैं, उसी को हम लोग किण्वन कहते हैं। किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है। खमीरीकरण, किण्वन को ही खमीरीकरण या फर्मेंटेशन कहते हैं। ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसमें उत्पादक का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इसमें उत्पादन का काम करती है। खमीरीकरण के द्वारा हम लोग इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, नान, डबल रोटी सब खमीरीकरण के द्वारा बनती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन ये मिलाने वाला आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्न को उनके पोषक तत्वों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए गए हैं और कुछ पोषक तत्व हैं, किन से क्या मिलता है उसको मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। पपीता, पपीता से हमें किस विटामिन की प्राप्ति होती है, विटामिन ए की प्राप्ति होती है। संतरा, हमने आप लोगों को बताया है कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन सी की प्राप्ति होती है। खजूर, खजूर में काफ़ी मात्रा में लौह तत्व होते हैं। रागी, रागी से हमें कैल्शियम मिलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कुपोषण, जब हमारा शरीर कुपोषित होता है तो हमारे बॉडी में रक्षा प्रणाली मतलब हमारी बॉडी पे क्या विपरीत प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रतिजैवीय निर्माण, मतलब रोग प्रतिरोधक, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है हमारी बॉडी की। फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता, मतलब टूट फूट हमारी बॉडी में होने लगती है। डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों में पीईएम का कारण है। ए है मातृ कुपोषण, बी है गरीबी, सी है तनाव, डी है सभी। इसका आंसर हो जाएगा तनाव। अब चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पोषक तत्व की कमी से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। पूछ रहा है कि पोषक तत्व की कमी से सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी होती है। ए है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, बी है कैल्शियम की कमी, सी है फास्फोरस की कमी, डी है विटामिन सी की कमी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होता है कि जब काफ़ी समय से हमारी बॉडी को संतुलित आहार की प्राप्ति नहीं होती है तो हमारा शरीर जो है कुपोषित हो जाता है, और कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं में रोग से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी की कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि कोई भी बीमारी जल्दी से हो जाती है। जैसे बच्चे और महिलाएं किसी भी बीमारी के जल्दी से शिकार हो जाते हैं कुपोषण से ग्रसित। जैसे बच्चों में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस हो जाता है। महिलाओं को लौह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है भोजन में प्रोटीन व कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, अभी हमने जस्ट बताया है आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, बी मेरास्मस, सी बेरी, डी घेंगा। अब हम इसका आंसर बी मेरास्मस सही होगा। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन मिलाने वाला फिर से आ गया। हाँ, आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए उसे नोट डाउन करते चलें। इससे क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा सा नोट्स भी बन जाएगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों का मिलान करें। यहाँ पे कुछ बीमारियाँ दी गई हैं और कुछ पोषक तत्व हैं। किस पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, चलिए देखते हैं। स्कर्वी तो सबको पता होगा कि किसकी कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। क्रेटीमलेशिया, ये क्रेटीमलेशिया जो है ये आँख से संबंधित बीमारी है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। एंगुलर स्टेमोटाइटिस, ये जो है राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया जो है लौह तत्व की कमी से अक्सर महिलाओं को हो जाता है। तो पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12।
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कथन वाले क्वेश्चन आ गए। हम बात करते हैं कथन। कथन दिया हुआ है, ए, कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर माँ कुपोषित है तो क्या वो अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकती है। और इसका कथन भी दिया हुआ है कि अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? एकदम पड़ता है। माँ अगर बीमार है तो बच्चे को प्रभाव पड़ेगा। जैसे बता दें कि हम लोग अगल बगल में देखते हैं ना कि जब कभी माँ फीवर से ग्रसित होती है, अगर बच्चा दूध पी लेता है तो बच्चे को भी फीवर आ जाता है, प्रभाव पड़ता है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है, सॉरी यहाँ पे बी लिखना चाहिए, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। सी है, ए और बी दोनों सही हैं। डी है, ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्तनपान तो माँ करवा सकती है, वो तो चलो ठीक है, बट क्या है कि उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। यहाँ पे बोला कि ज़्यादा प्रोटीन युक्त, जब हम इसका ऑप्शन नंबर ए है कुपोषण की दशा में, बी है मोटापे की दशा में, सी है उच्च रक्तचाप की दशा में, डी है रक्त की कमी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कुपोषण की, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कुपोषण की दशा में। जैसे कभी कुछ जैसे कुपोषित होता है, हमें कमजोरी होती है तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन खाया करिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बच्चों की वृद्धि रुक जाए और शरीर पर कम उपचर्म हो, कम वसा व कम मांसपेशियां हो, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। बोल रहा है कि जब बच्चे की वृद्धि मतलब उसका ग्रोथ रुक जाए और शरीर पे उपचर्म, उसकी चमड़ी पतली हो जाए, मतलब काफ़ी बच्चा वीक लगे और एकदम पतला हो और मांसपेशियां भी कम हो, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को जो है सूखा रोग कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सूखा रोग। क्वाशियरकोर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। बेरी विटामिन बी की कमी से। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए 6 माह से कम आयु के बच्चों में, बी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, सी 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, डी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में। मैरास्मस बीमारी जो है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होती है। और क्या होता है कि ये मतलब अक्सर के बच्चों में ही पाई जाती है और ये जो है सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह ए कमज़ोर होता है, बी भूखा होता है, सी गुस्से वाला होता है, डी कोई नहीं। तो मैरास्मस से प्रभावित बच्चा, मैरास्मस जो है कुपोषण की कमी, कुपोषण रोग है, कुपोषित रोग है। तो इसमें क्या है कि बच्चा कमज़ोर होता है। इसका आंसर नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वाशियरकोर रोग किसकी कमी से होता है। इसको तो एक्सप्लेन करना नहीं है, इसी वीडियो में हमने कई बार बता दिया है। तो इसको हम सीधा इसके आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर होगा बी प्रोटीन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से कौन सा रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस और मोटापा, ग्वाइटर और मोटापा, सी है फ्लोरोसिस और ग्वाइटर, डी है फ्लोरोसिस और केराटिनिज्म। इसका आंसर होगा फ्लोरोसिस और मोटापा। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से कौन सा रोग, जैसे हम खाते जाएंगे बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली मोटापा होगा। तो फ्लोरोसिस और मोटापा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है,
इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से जानी जाती है? प्रोटीन्स, बी लिपिड्स, सी एंटीजन, डी एंटीबॉडीज। इसका आंसर होगा डी एंटीबॉडीज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पसंद आए हों, तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। हो गया।